जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं। ये वीडियो एसएससी जीडी इस बार की फॉर्म जो फिलअप हुई है उसके ऊपर क्या कंपटीशन हाई है या लो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान हो चुके हैं, सभी ने फॉर्म भरा है। आप सोच रहे हैं कि इस बार कंपटीशन हाई लेवल में जाने वाली है या लो लेवल में है, तो इस वीडियो में सारी जानकारी आपको दूंगा। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इस बार का कंपटीशन हाई है या लो है। तो वीडियो से बने रहे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एसएससी जीडी भर्ती 2023-24 एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि इस बार 2023 में जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुई है उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो इस बार जो कंपटीशन है लो है या हाई है। तो चलिए सबसे पहले मैं जाऊंगा पिछली वैकेंसी की 2021 की। तो एसएससी जीडी भर्ती 2021 में वैकेंसी जो थी कितनी थी, वो वैकेंसी थी 25,271। 25,271 वैकेंसी थी 2021 में। कितनी थी? 25,271। फॉर्म कितने भरे गए थे? तो 71,74,580 फॉर्म। कितने भरे गए थे? 71,74,580 फॉर्म भरे गए थे। अब बात करते हैं एसएससी जीडी भर्ती 2022 वैकेंसी कितनी थी? तो 50,187 वैकेंसी। कितनी थी? 50,187 वैकेंसी थी। फॉर्म कितने भरे गए थे? तो 54,15,938 फॉर्म भरे गए थे। कितने? 54,15,938 फॉर्म भरे गए थे 2022 की वैकेंसी में, एसएससी जीडी की 2022 की वैकेंसी में। अब बात करते हैं एसएससी जीडी 2023 में जो वैकेंसी आई है, यानी कि इस बार की जो वैकेंसी आप लोगों ने जो फॉर्म फिलअप किया उसके विषय में बात करते हैं। तो इस बार जो वैकेंसी आई है आपकी 26,146। कितनी आई है? 26,146 करंट की वैकेंसी है, यानी कि इस बार की भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब इस बार जो 26,146 वैकेंसी है, अब फॉर्म कितने भरे गए हैं? तो यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं 47,45,501। 47,45,501 फॉर्म भरे गए हैं। तो अब बात करते हैं कंपटीशन लेवल इस हाई है या लो है। तो सबसे देखिए हाई वैकेंसी किस ईयर में गई थी? तो 2021 की वैकेंसी में गई थी। सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप हुए थे 2021 में। सबसे ज्यादा कितने हुए थे? 71,74,580 फॉर्म भरे गए थे। कितने? 71,74,580 किस भर्ती में? तो 2021 का भर्ती में। पर वैकेंसी कितनी कम थी? वैकेंसी थी 25,271। ये थी वैकेंसी। ठीक है, तो इस वक्त तो कटअप गई थी, क्या गई थी? मैं जनरल कटअप बात कर रहा हूँ जो कि वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए, उसके विषय में बात कर रहा हूँ। तो वेस्ट बंगाल में जो बच्चे थे उनके जनरल कटअप जो गई थी, वेस्ट बंगाल से जो बिलोंग करते हैं उनके जनरल कटअप गई थी बहुत ही कम, यानी कि 50% जिनका था उनका जॉब हो गया था। एग्जैक्ट कटअप में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 49 पॉइंट समथिंग थी। ठीक है, पर 50% जिन बच्चों का था उसका जनरल कैटेगरी से वेस्ट बंगाल से जो बिलोंग करते हैं उनका जॉब हो गया था। ठीक है, कितनी वैकेंसी में? इतनी कम वैकेंसी में। जब जनरल कैटेगरी वालों का 50% में हो गया था, इतनी कम वैकेंसी में इतने ज्यादा फॉर्म फिलअप हुए थे। तो आप देखिए उसके बाद आता है 2022 की भर्ती वैकेंसी जो कि 50,187 वैकेंसी थी। अब फॉर्म भर गए थे 54,15,938। देखिए वैकेंसी भी ज्यादा थी और फॉर्म भी कम भरे गए थे। तो इस बार की कटअप कितनी गई थी? वेस्ट बंगाल को मैं बात कर रहा हूँ। तो वेस्ट बंगाल में जो गई थी कटअप इस बार भी, जब वैकेंसी भी ज्यादा थी और फॉर्म भी कम भरे गए थे, फिर भी कटअप कितने गई थी? तो 50% ही गई थी। जर्नल की बात कर रहा हूँ, ये मैं जर्नल की बात कर रहा हूँ। कितने गई थी? 50% ही गई थी। ये मैं पहले बता दूंगा, ये वेस्ट बंगाल का मैं बात कर रहा हूँ। ये जो बात कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल का, जब 25,000 वैकेंसी थी तो 50% गई थी जनरल से। एग्जैक्ट कटअप नहीं बता रहा हूँ, लगभग इसी के आसपास गई थी। और जब 50,000 वैकेंसी आई थी तो उस समय भी वेस्ट बंगाल की जो कटअप गई थी 50% की गई थी। जनरल से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं 2023 में वैकेंसी आई है 26,146। अब फॉर्म भरे गए 47,45,501, यानी कि देखिए इन दोनों से भी यहाँ पर फॉर्म फिलअप कम हुआ है। सबसे कम फॉर्म फिलअप हुआ है इस वैकेंसी पे, यानी इस बार की जो वैकेंसी उस पे। तो आप लोग सोच सकते हैं इस बार कंपटीशन लेवल बहुत ही कम है। कंपटीशन लेवल जो है बहुत ही कम है, क्योंकि इस वैकेंसी में जो कंपटीशन लेवल जो देखने को मिल रहा है आप लोग को, इसमें जो पेपर भी बना था वो बहुत ही हार्ड लेवल का पेपर भी आया था उस समय। ठीक है, और उसके बाद तो जो चेंजिंग हुआ है, यानी कि 2022 में मार्क्स में भी चेंजिंग हो गया है, क्योंकि उस समय जब हम लोग का एग्जाम होता था 2021 में वो 100 नंबर का होता था। ठीक, उसके बाद से क्या हो गया, आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया। तो कितने मार्क्स का एग्जाम होने लगा? उसके बाद आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते थे, यानी कि 160 नंबर का एग्जाम होता था।
ठीक है, 160 नंबर का एग्जाम होने लगा। तो उसमें क्या हुआ, कंपटीशन पेपर उस समय ज्यादा टफ लेवल का नहीं दिया गया था। 2022 में जो पेपर थी वो ज्यादा टफ लेवल में नहीं गई थी। अब इस बार की जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं क्या इस बार कंपटीशन हाई है या लो है, तो मैं उन लोगों को बता दूं, आप लोगों को यहीं पर दिखाई पड़ रही है इस वैकेंसी पर कि आपका जो कंपटीशन है वो बहुत ही कम है, क्योंकि इन दोनों से भी बहुत कम फिलअप हुआ है फॉर्म। 47,45,501 फॉर्म फिलअप हुआ है, यानी कि कंपटीशन लेवल में लो है। अब बात करते हैं किस कास्ट में कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। तो यहाँ देखिए 6,45,177 6,45,177 फॉर्म फिलअप हुए हैं जनरल वालों का। ठीक है, अब इधर बात करते हैं एससी कैटेगरी में कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो 11,424 फॉर्म फिलअप हुए हैं। कितना, 11,424 जो कि एससी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। अब आते हैं एसटी में कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो 6,11,474 6,11,474 फॉर्म फिलअप हुए हैं। ओबीसी में कितने हुए हैं, तो ओबीसी में हुए 21,14,972। जो ओबीसी है ना, ये हर साल इसकी जो फॉर्म फिलअप होती है ज्यादा मात्रा में होती है। हर साल इसके आप लोग देखेंगे ओबीसी का ही जो फॉर्म फिलअप बहुत ही ज्यादा होता है, तो इस बार भी वही हुआ है। अब ईडब्ल्यूएस का बात करते हैं, इसका हुआ है आपका 2,67,940। ठीक है, और ईएसएल का जो फॉर्म फिलअप हुआ है वो 5,514 फॉर्म फिलअप हुआ है। तो ये हो गया आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी, फिर कितना फॉर्म फिलअप है उसका। और ये मैंने टोटल बताया 21, 22, 23 का टोटल मैंने बताया कितना फॉर्म था, कितना फॉर्म कितना वैकेंसी थी, कितनी फॉर्म भरा गया था, वो मैं बताया। मैंने जो कटअप आपको दिखाया ये कटअप ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैंने वेस्ट बंगाल का ये अंदाजा लगाया हूँ, क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो कटअप है हर बार इतना ही है। मैं 2018 का ही बात करूंगा ना, 2018 का जो वैकेंसी है तो उसमें भी जो 51% में जनरल कैटेगरी वालों को जॉब हो गया था। 2018 में बात कर रहा हूँ। ये 2021 हो गया, 22 हो गया, ये 23 की वैकेंसी है। तो आप लोग अच्छे तैयारी करें। आप लोगों का जो कंपटीशन लेवल है ज्यादा हाई लेवल में नहीं जाने वाली है। बस आप लोग पर डे आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं ना, पर डे प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो एक दिन में आप कम से कम 3 सेट लगाइए। एक दिन में आप 3 सेट लगाइए और उस सेट का एनालिसिस करिए। जो सेट लगा रहे हैं उसमें क्या गलती हो रही है, कहां पर आपको मिस्टेक हो रहा है, उसका खुद से एनालिसिस करें। ठीक है, उसको एनालिसिस करिएगा तो क्या होगा, आपको वहीं पर नॉलेज बढ़ेगी। आपको जितना प्रैक्टिस रहेगा आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपका सुधार भी आएगा। आपको जो गलती करेंगे उसमें सुधार आएगा। पर कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो गलती हो रहा है उस प्रैक्टिस सेट में उसको आप पकड़िए, कहां पर क्या मिस्टेक हो रहा है, तब जाके आपको सुधार आएगी और अच्छे नंबर से पास कर पाएंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों को इनकी जरूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।